जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे आप सभी और कैसे चल रही है आप सबकी तैयारी। बहुत दिनों से आपकी जो है हमारी जो हिंदी साहित्य इतिहास की क्लास चल रही थी वो क्लास आपको नहीं मिली होगी। तो उस वजह से कुछ वो काम आ गया था, प्रोग्राम था फैमिली में, तो डिले हो गया था आपकी क्लास। लेकिन अब जो है कोशिश रहेगी कि आपकी क्लास जो है रेगुलर रहे। काव्य शास्त्री क्लास आपको मिल ही रही है। इसके अलावा जो है आपको रीड के हिसाब से भी हमने क्लास स्टार्ट की है, तो जो बहुत सारे अभ्यर्थी हैं रीड की तैयारी करने वाले उन्हें भी क्लास मिलती रहेगी। आज हम जैसे बात कर रहे थे, पिछले क्लास में हमने बात की थी राम भक्ति शाखा को लेके, उसके प्रमुख विशेषताओं को लेके कि उसमें क्या क्या विशेषताएं रही है। आज हम इस क्लास में बात करेंगे। आज इस क्लास में मुख्य रूप से मैं आपको पूरा किस प्रकार राम काव्य का उद्भव किस ग्रंथ से माना जा सकता है और किस प्रकार आदि काव्य ग्रंथ क्या रहा, महाभारत, जातक, पुराण, बौद्ध, जैन धर्म, हर धर्म में क्या क्या विचारक रहे, किस प्रकार राम काव्य की उत्पत्ति हुई और फिर मूल रूप से शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, वास्तविक रूप से शुरुआत कहाँ हुई, इन सारे तथ्यों के बारे में बात करेंगे। और विस्तार से मैं आपको 2-3 ग्रंथों का सहारा लेकर पूरी चीज़ें समझाऊंगा। जैसे डॉक्टर नगेंद्र जी का जो है वो ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है, उससे आचार्य शुक्ल और डॉक्टर बच्चन जी के कुछ तथ्यों के हिसाब से बात करेंगे। और इस पर जो है लगभग 20-25 मिनट की जो क्लास होगी उसमें आपको पूरा एक व्यू मिल जाएगा कि किस प्रकार राम काव्य का उद्भव हुआ और राम काव्य की उत्पत्ति, उससे संबंधित प्रमुख संप्रदाय, आचार्य, उनकी सारी बातें आपके दिमाग में बैठ जाएगी। फिर उसके बाद मैं आपको सारे नोट्स लिखवा दूंगा ताकि आपको जो फिर रिवीजन करने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम बात करें कि जैसे आप सभी को पता होगा कि मूल रूप से जैसे अभी तक हम जितने भी राम काव्य संबंधित जो ग्रंथ मिलते हैं उनमें वाल्मीकि कृत जो रामायण है वही सबसे मूल आदि काव्य माना जाता है रामायण का। ठीक है, वहीं से हम भगवान राम के बारे में कहीं ना कहीं शुरुआत मानते हैं। और उसके बाद जैसे महापुराण है, तो महापुराण में भी जैसे महाभारत है, तो महाभारत के जैसे शांति पर्व है उसमें भी जो है कहीं ना कहीं भगवान राम का रामायण का कुछ वर्णन आता है। इसके अलावा बात कर लेते हैं तो बौद्ध धर्म में भी जो जातक कथाएं हुई है तो जातक कथाओं में मिलती है ना, दशरथ जातक कथा है उसमें रामचरितमानस का रामायण का मतलब वर्णन है। और जैन धर्म भी हुए हैं, जैसे कि स्वयंभू 8वीं-9वीं शताब्दी के जो कवि थे स्वयंभू ने पौम चेरू लिखा उसमें, और पुष्पदंत ने 10वीं शताब्दी में जो महापुराण लिखा उसमें भी हमें जो है रामायण के कुछ अंश देखने को मिलते हैं, कहीं ना कहीं राम कथा देखने को मिलती है। और इसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं तो जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में अनेक जैसे मुख्य रूप से तो आलवार संतों की बात कर लेते हैं। तो जो आलवार संत हुए हैं वो आपको पता होगा कि 12 आलवार संत हुए हैं। और उन 12 आलवार संतों ने मुख्यतः किसकी भक्ति की, तो भगवान विष्णु की। वह वासुदेव उपासक थे, दक्षिण के जो आलवार थे विष्णु के उपासक थे। तो उन्होंने जो है भगवान विष्णु की उपासना की है, भगवान राम की भी उपासना की है। और उनमें जैसे कि हम बात कर लेते हैं तो षटकोप नम्माल वार जो उन्हें कहते हैं वह जो है प्रमुख राम भक्त थे। इसके अलावा वहाँ दक्षिण के राजा थे कुलशेखर, वो भी प्रमुख एक राम भक्त थे। और जैसे कि अंडाल जो महिला स्त्री मिलती है वहाँ महिला संत, उन्होंने भी, वह भी एक भगवान के भक्त थी, वो भगवान को अपने पति के रूप में पूजती थी, है ना। इस प्रकार राम भक्त के बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं। इनका ग्रंथ भी है तिरुवायुमोली, जिसमें राम भक्त के गीतों का संग्रह भी है, बहुत सुंदर गीतों का संग्रह है। तो इस प्रकार हमने देखा है कि राम भक्ति जो है रामानंद से या फिर हम रामानुजाचार्य से या तुलसीदास जी से पहले भी हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे आदि काव्य से लेकर वाल्मीकि कृत रामायण से लेकर कहीं ना कहीं भगवान राम के बारे में, राम कथा के बारे में हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन वास्तविक रूप से अगर देखें जो भगवान राम के बारे में जो अगर स्थापना करने वाले हैं तो वो कहीं ना कहीं तुलसीदास जी सामने आते हैं। तुलसीदास जी के बाद ही राम काव्य इतना प्रसिद्ध हुआ और राम काव्य लिखने में तुलसीदास जी से बड़ा कोई भी फिर कवि नहीं हुआ, न पहले न बाद में। तो इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो मैं आपको और भी कुछ बेसिक बातें जो समझा देता हूँ। जैसे कि हम बात कर लेते हैं सबसे पहले डॉक्टर नगेंद्र की। तो उन्होंने कुछ बातें कही है, उनको मैं आपको पहले समझा दूँ, फिर उसके बाद हम जो है आगे चलेंगे। तो आज ये जो क्लास रहने वाली मुख्यतः ये परिचयात्मक क्लास है। आपको पूरा जो है हिंदी साहित्य में राम भक्ति काव्य का किस प्रकार उद्भव हुआ, क्या किस तरह विकास हो, उसके बारे में बेसिक जानकारी मिल जाएगी। फिर आपको मैं पूरा नोट्स लिखवा दूंगा, एक डायग्राम के रूप से मैं पूरी चीज़ें समझाऊंगा आपको, ताकि आपको पूरी चीज़ समझ आए। देखो जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है कि हमारी जो पहली क्लास होती थी वो मुख्यतः छोटे बोर्ड पे होती थी, ठीक है। तो उसमें आपको ऐसे थोड़ा देखने का वो नहीं था, तो मैं समझा भी नहीं पाता, लेकिन आपको क्लास से पूरी विस्तार से समझाने के हिसाब से चलेगी अपनी क्लास। तो बात करते हैं अपन जो है राम भक्ति काव्यधारा की। देखो मैं इन बुक्स का सहारा लेके आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको जो है एक प्रकार से ऐसी जानकारी आपके पास हो कि फिर आपको, भले आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करें, कॉलेज लेक्चरर की तैयारी करें, कहीं किसी भी चीज़ की तैयारी करें, फिर आपको कहीं और जगह देखने की ज़रूरत ना पड़े।
इतने विस्तार से और इतनी अच्छा कंटेंट में देने की कोशिश कर रहा हूँ आप सबको। अब देखो, राम भक्ति काव्य में वैसे तो आप सबको पता है कि जो भगवान राम हुए हैं वो शील, सौंदर्य और जो है शक्ति के परिचायक रहे ना, राम भक्ति काव्य। अब हम मुख्य कुछ कुछ बातें जो है उनको देखेंगे, जिससे आपको पूरे राम भक्ति काव्य की विशेषताएं और उसमें उसका किस प्रकार उद्भव हुआ, विद्वानों के विचार सामने आएंगे। तो एक तरफ देखते हैं हम डॉक्टर नगेंद्र के विचारों को। डॉक्टर की नगेंद्र ने कुछ ऐसी बातें कही है, उनके बारे में बात करेंगे। फिर डॉक्टर बच्चन, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, और फिर बात करेंगे अपन आचार्य शुक्ल। ये मैं आपको एक तुलनात्मक रूप से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इन विचारों को कि इनके क्या क्या विचार रहे। रामानंद जी के तक हम इनके विचार देखेंगे, और अगली क्लास में फिर जिससे इनके सारे जो तथ्यात्मक रूप से चीज़ें बनेंगी मैं आपको लिखवा दूंगा। सबसे पहले डॉक्टर नगेंद्र को ले लेते हैं। देखो, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि जो राम शब्द है ना, उसका प्रयोग वेद शुरुआत से होता आ रहा है, लेकिन इसका मूल अगर ग्रंथ हम देखते हैं तो वाल्मीकि रामायण जो है इसका मूल ग्रंथ माना जाता है। तो डॉक्टर नगेंद्र ने भी अपने आदि काव्य जो वाल्मीकि जी ने जो लिखा है, वाल्मीकि कृत रामायण को ही आदि काव्य मानना है, मूल ग्रंथ तो यही माना है इन्होंने भी। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र किसको मानते हैं? वाल्मीकि कृत रामायण को ही मानते हैं। और हम बात कर लेते हैं कि फिर अलग अलग विद्वानों के अलग अलग विचार थे कि कौन सी शताब्दी में कौन क्या हुआ इसके बारे में। लेकिन जो वाल्मीकि जी ने जो रामायण में अपना जो भगवान राम का वर्णन किया, वो एक असाधारण गुण, एक महापुरुष के रूप में उनका वर्णन किया था। ठीक है, और वाल्मीकि रामायण की कथा फिर हमें महाभारत में भी देखने को मिलती है, जैसे शांति पर्व है, द्रोण पर्व है, आरण्यक पर्व है उसमें। ठीक है, तो हम बात कर सकते हैं कि रामायण फिर हमें महाभारत में भी देखने को मिलेगी। कुछ पर्व जो महाभारत के जो पर्व उसमें, जैसे कि शांति पर्व, द्रोण पर्व, इनमें भी हमें महाभारत मतलब रामायण देखने को मिली है, राम कथा देखने को मिली है। और इनमें जो है भगवान जो राम है वो एक अलौकिक महापुरुष चित्रित हुए हैं। किसमें? वाल्मीकि रामायण में। तो डॉक्टर नगेंद्र बोलते हैं कि वाल्मीकि जो रामायण में है वो तो एक अलौकिक पुरुष है। भगवान राम कौन से पुरुष हैं? अलौकिक महापुरुष हैं। ठीक है, लेकिन महाभारत में जो है एक अवतारी पुरुष के रूप में इनको दिखाया गया है, अवतारी पुरुष। देखो, हम जैसे जैसे देखेंगे आगे जाएंगे तो जैसे जैन आएंगे, बौद्ध आएंगे, तो इन्होंने केवल नाम मात्र एक राम कथा ली है, लेकिन इन्होंने राम कथा को जो वास्तविक राम कथा थी उसके बारे में नहीं लिखा। इन्होंने अपने धार्मिक सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए उस कथा को अपने हिसाब से फिर तोड़ा मरोड़ा भी है। जैसे जैन धर्म में बात कर लेते हैं तो भगवान राम की जो है अंत में क्या करते हैं कि वह संन्यास ले लेते हैं और जैन धर्म स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा मतलब जीवन से संन्यास ले लेते हैं, ऐसी बातें बताई जाती हैं जो कि सत्य नहीं है राम कथा के हिसाब से। तो इन्होंने अपने धार्मिक सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए फिर चीज़ें तोड़ी मरोड़ी भी है। तो वाल्मीकि रामायण में यही बात याद रखनी है कि ये अलौकिक महापुरुष हैं भगवान राम, और इसमें अवतारी पुरुष हैं। ठीक है, राम, ये याद रखना है। प्रश्न बन सकता है कि किस में क्या है, और फिर उसके बाद कर लेते हैं। तो जैसे बहुत सारी जैसे अपने संहिता है, उन संहिताओं में भी प्रमुख संहिता है, पुराणों में भी वर्णन है, संहिताओं में भी वर्णन है। संहिताओं में देखें तो अगस्त्य संहिता, जैसे कि अगस्त्य संहिता है। ठीक है, और भी बात करें तो राघवी संहिता है। ठीक है, इस प्रकार प्रमुख रामायण भी लिखी गई है, जैसे कि अध्यात्म रामायण, अध्यात्म रामायण, भुसुंडी रामायण। अगर आप इस तुलनात्मक पेज को भी अगर फिर लिखना चाहें तो इसे भी लिख सकते हैं, बाकी फिर मैं आपको लिखवाऊंगा भी सही सारी चीज़ें। ठीक है, आनंद रामायण, आनंद रामायण। हम देख रहे हैं भगवान राम भक्ति काव्य का शुरुआती कि कहाँ से कौन सा मूल्य ग्रंथ माना जाता है, आगे फिर किस तरह ग्रंथ आए। ठीक है, थोड़ा अगर आपको थोड़ी आवाज़ में कोई दिक्कत आ रही हो तो, क्योंकि जो बाहर जो है थोड़ा काम चल रहा है, सड़क का काम चल रहा है, तो थोड़ी उससे दिक्कत हो सकती है आपको। तो ये तो हम मानते हैं कि हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें कि रामायण जो है अलौकिक रामायण वाल्मीकि जी की वहाँ शुरुआत मानते हैं।
फिर महाभारत में भी शांति पर्व, द्रोण पर्व में भी राम कथा मिलती है। प्रमुख संहिताओं में अगस्त्य संहिता मिलती है, अध्यात्म रामायण, वसुंधरा रामायण, आनंद रामायण, इनमें भी राम कथा देखने को मिलती है। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें आप। फिर लिखते हैं जैन और बौद्ध ग्रंथों के बारे में। ठीक है, अब देखते हैं बौद्ध और जैन जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें रामायण देख लेते हैं। बौद्ध जैन ग्रंथों में राम कथा, देखो बौद्धों में जो है जातक कथाएं मिलती है अपने को, तो वहाँ भी देखने को मिलती है। अब देखो ये तो थे ऊपर के संस्कृत ग्रंथ थे और इनमें रामकथा देखी, लेकिन और जो बौद्ध जैन ग्रंथों में जो रामकथा मिलती है उसमें बहुत अंतर मिलता है। ठीक है, क्योंकि ये लोग जो है बौद्ध और जैन ग्रंथ कुछ पूर्वाग्रहों से ग्रसित थे, तो उन्होंने अपनी मानसिकता के हिसाब से फिर रचनाएं लिखी अपने धार्मिक सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करने के लिए। अब जैसे बौद्ध में बात करते हैं तो कुछ जातक कथाएं मिलती है। बौद्ध धर्म में जातक कथाएं, जहाँ राम कथा देखने को मिलती है जातक कथाएं, तो उसमें है एक तो दशरथ जातक। ठीक है, और हम बात कर लेते हैं अनार्क अनामर्क जातक। ठीक है, और ठीक है, इसमें हम जो जातक कथाएं, दूसरे जातक, अनामर्क जातक, त्रिपिटक ग्रंथ, इनमें भी हम राम कथा देख सकते हैं। और बात करते हैं तो बौद्धों की अपेक्षा जो जैन ग्रंथ लिखे गए हैं वहाँ रामायण राम कथा थोड़ी विस्तार से मिलती है हमें। से एक तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि विमल सूरी जी ने लिखी है पौमचर्यम। अगर जैनों की बात कर लेते हैं, जैन में तो विमल सूरी कृत है, पौमचर्यम। ठीक है, इसे लिख सकते हैं आप पौमचर्यम, स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ तक। तो आपने भी देखा कि किस प्रकार जो है सबसे पहले संस्कृत ग्रंथों में हमें रामकथा देखने को मिलती है, तो रामायण में मूल ग्रंथ या आदि काव्य यही है। ठीक है, आदि काव्य, राम कथा का आदि काव्य कौन सा है, तो वह है अपना रामायण। फिर महाभारत का शांति पर्व है, द्रोण पर्व है, वहाँ भी आपको रामकथा देखने को मिलती है। अगस्त्य संहिताओं बात कर लेते हैं। फिर बाकी कुछ और रामायण लिखी जैसे अध्यात्म रामायण, वसुंधरा रामायण, आनंद रामायण। बहुत जन ग्रंथों में बात करते हैं जातक कथाएं, दशरथ जातक, अमर जातक है। और जैसे कि जैनों में बात कर लेते हैं विमल सूरी ने लिखे है पौमचर्यम। ठीक है, अब बात करें तो यहाँ तक ऐसे करते हैं, लिख लेते हैं यहाँ तक, फिर उसके बाद चलते हैं आगे। आप यहाँ तक लिख लीजिए एक बार, फिर आगे मैं आपको और भी बता दूंगा, डॉक्टर बच्चन के विचार, शुक्ल के विचार भी बता दूंगा। ठीक है, यहाँ तक लिखवा देता हूँ आपको एक साथ। जैनों में बात करेंगे उससे पहले मैं आपको लिखवा दूँ फिर कुछ। ठीक है, तो आप टॉपिक लगाएंगे राम कथा परंपरा। राम कथा परंपरा, और राम कथा परंपरा में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो है राम कथा का जो आदि स्रोत किसे माना जाता है, तो राम कथा का आदि स्रोत, राम कथा का आदि स्रोत किसे माना जाता है, तो वाल्मीकि कृत रामायण को। ठीक है, वाल्मीकि कृत रामायण, वाल्मीकि कृत रामायण को क्या माना जाता है, राम कथा का आदि स्रोत माना जाता है। इसकी भाषा की बात कर लेते हैं तो भाषा संस्कृत है, लेकिन कौन सी, लौकिक संस्कृत। भाषा है लौकिक संस्कृत।
ठीक है। भाषा कौन सी भाषा है? लौकिक संस्कृत। और आगे बात करते हैं तो वाल्मीकि ने जो है भगवान राम को जो है यथार्थवादी, वास्तविक रूप से जो धरातल है, यथार्थ जो धरातल है, उस पर विश्लेषित करने का काम भी वाल्मीकि ने किया है। तो लिखेंगे कि वाल्मीकि ने लिख लेंगे वाल्मीकि ने यथार्थवादी धरातल पर राम को विश्लेषित किया है, विश्लेषित किया है। ठीक है, यथार्थवादी धरातल पर राम को विश्लेषित किया है, लिखेंगे यहां तक। इंक डाल लेता हूं मैं ना। इन्होंने जो है श्री राम को जो है महापुरुष मानना है। ठीक है, श्री राम को महापुरुष किसने माना है? तो वाल्मीकि ने श्री राम को महापुरुष के रूप में चित्रित किया है। देखो ये जो नोट्स है ना, अगर आप इनको सही से रिवीजन कर लिया और क्लास को आपने अच्छे से सुन लिया, समझ लिया, तो आपको कहीं भी ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपका सारा कंटेंट यहीं से तैयार हो जाएगा और अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी। बाकी जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है तो आपकी क्लास आती रहेगी। बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है आपके मन में कि सर क्लास बंद हो गई क्या, क्लास जैसे नहीं आती है, तो आपके मन में डाउट आ जाता है। तो ऐसा नहीं होगा, क्लास आपको रेगुलर मिलेगी। ठीक है, तो वाल्मीकि ने जो है यथार्थवादी धरातल पर श्री राम को जो है विश्लेषित किया है। इन्होंने श्री राम को महापुरुष माना है। इन्होंने श्री राम को क्या माना है? महापुरुष माना है। ठीक है, तो रामकथा का आदि स्रोत वाल्मीकि रामायण है, भाषा लौकिक संस्कृत है। वाल्मीकि ने यथार्थवादी धरातल पर राम को विश्लेषित किया है और इन्होंने जो है श्री राम को महापुरुष माना है। आपको क्लास कैसी लग रही है, कैसी नहीं, तो आपकी प्रतिक्रियाएं जरूर आनी चाहिए और आपकी प्रतिक्रियाएं ही आपको अगले क्लास के लिए बनाने के लिए मुझे प्रेरित करती है। तो आपकी क्लास जो है कैसे लगे, आपको प्रतिक्रियाएं करें। अन्य आपके जो साथी तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी ये क्लास जरूर शेयर करें। आगे बात करें तो महाभारत में भी हमें रामकथा देखने को मिलती है। लिखेंगे महाभारत में भी राम कथा मिलती है। प्रश्न बनेगा कि महाभारत में रामकथा मिलती है। हाँ, कौन से पर्व में बात कर लेते हैं। से द्रोण पर्व, शांति पर्व। ठीक है, द्रोण पर्व, शांति पर्व में देखने को मिलती है। उपनिषद ग्रंथों में मिलती है। बात करेंगे उपनिषदों, उपनिषदों में। इसके अलावा बात कर लेते हैं पुराणों में। तो पुराणों में भी कौन से पुराण हैं, जैसे कि बात करें तो भागवत है, वायु है, भागवत पुराण, वायु पुराण है ना, भागवत पुराण है, वायु पुराण है। और जातक ग्रंथ है, जातक ग्रंथों में भी, जातक ग्रंथों, जातक ग्रंथ मैंने आपको लिखवा दिए ना। दशरथ जातक है, दशरथ जातक। इसके अलावा आगे बात करें तो है ना, दशरथ जातक है। और अनामार्क लिखवाया था मैंने। ठीक है, संहिता ग्रंथों में भी मिलता है, संहिता ग्रंथों में, इसमें अगस्त्य संहिता, संहिता।
ठीक है, में राम कथा मिलती है। ये लिख लेंगे यहाँ तक या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब आगे हम बात करेंगे प्रमुख जैन कवियों की, जैन रचनाकारों के बारे में। तो जैन रचनाकारों में विमल सूरी का मैंने आपको लिखवा दिया, उसके आगे भी बात करते हैं। ठीक है, बेटा तो यहाँ तक। अब आगे बात करते हैं जैसे कि जैन ग्रंथों में तो लिखेंगे आदिकाल में जैन रचनाकारों ने अपभ्रंश भाषा में क्या लिखी है? राम कथा लिखी है। तो आदिकाल में जो जैन रचनाकार हुए हैं उन्होंने अपभ्रंश भाषा में राम कथा लिखी है। ठीक है, तो जैसे मुख्य तो हैं स्वयंभू जो कि 8वीं 9वीं शताब्दी के कवि हैं। 8वीं 9वीं शताब्दी इन्होंने लिखी पौम चरियो, पौम चरियो लिखी है इन्होंने। तो पौम चरियो लिखी है और यह पहली जैन रामायण है। ठीक है, यह पहली जैन रामायण है। लिख लेंगे यहाँ तक, ये पहली जैन रामायण है। ये पहली जैन रामायण है। और दूसरी बात करते हैं पुष्पदंत की। पुष्पदंत इन्होंने लिखा है, ये 10वीं शताब्दी के हैं, समय का भी ध्यान रखें तो 10वीं शताब्दी। इन्होंने लिखा है महापुराण। महापुराण। अब देखो, भले ही दोनों ने लिखा दोनों ने ही है ना राम कथा, लेकिन दोनों में कई वर्णन है, अलग अलग तरह की भिन्नता है। जैसे कि बात करें जैसे कि जो स्वयंभू हैं वो मानते हैं कि इसमें स्वयंभू जो जो उन्होंने जैन रामायण लिखी है पाउंचरियों में, वो मानते हैं कि जो राम की माँ है उनका नाम अपराजिता है। पुष्पदंत मानते हैं कि उसका नाम सुबला है। और इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, स्वयंभू ने राम का एक विवाह का वर्णन किया है, एक विवाह। और इधर पुष्पदंत जी ने तो 8 विवाह का वर्णन किया है। 8, भगवान राम ने कितने विवाह किए हैं? 8। तो बहुत सारी सी भिन्नताएं देखने को मिलती है, लेकिन ये पहली जैन रामायण है स्वयंभू की पौम चरियू। ठीक है ना, ये याद रखना है। और पुष्पदंत का है महापुराण। ठीक है, तो ऐसे अब इन लोगों ने क्या हुआ कि जैसे कि जैन ग्रंथों में फिर हम आगे बात करें तो इन्होंने अंत में क्या हुआ कि खुद के विचार, जैसे आगे जो जैन ग्रंथ लिखे गए उसमें इन्होंने खुद के विचार सौंप दिए। ठीक है, क्यों? जैसे कि इन्होंने इसमें ये कि जैसे भगवान राम के पिता हैं दशरथ जी, तो दशरथ जी की जो वियोग में, पुत्र वियोग में मृत्यु का वर्णन नहीं किया। इसमें उन्होंने जैन ग्रंथों में मिलता है कि उन्होंने क्या हुआ, फिर जैन धर्म में दीक्षा ग्रहण कर ली और वे सन्यासी बन गए।
तो ऐसे बहुत सारे इन्होंने जो इनके विचारों में, इनके इन रचनाओं में अंतर्भेद मिलता है। और लेकिन ये हम शुरुआती बात करें तो संस्कृत काव्य हमने देख लिए, बौद्ध जातक कथाएं हमने देख ली, जैन ग्रंथ हमने देख लिए। तो आज की क्लास में तो इतना ही, और आगे वाली क्लास में हम बात करेंगे कुछ संप्रदायों की और जो आलवार भक्त हुए हैं उनके बारे में, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। ये जो आज की जो क्लास हुई है, यहाँ से आपको प्रश्न किस तरह बनेगा, आपके मन में डाउट आ रहा होगा तो आप इस तरह प्रश्न बनेगा, जैसे कि मान लो आ गया कि रामायण से संबंधित या राम कथा किन ग्रंथों में देखने को नहीं मिलती है, मिलती है, तो वो अगर ऑप्शन दे देता है कि बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ और संस्कृत ग्रंथ, तो हाँ सभी में हमें देखने को मिलती है राम कथा। कहाँ कहाँ मिलती है? महाभारत में शांति पर्व, द्रोण पर्व, कुछ पर्व जैसे महाभारत में राम कथा देखने को मिलती है, पर्व का नाम देगा, और इनमें शांति पर्व, तो आपको पता होना चाहिए कि शांति पर्व में मिलती है। तो इस प्रकार की बेसिक चीज़ें हैं जिन्हें अगर आपने ध्यान से क्लास को सुन लिया होगा, जिसमें भी आपको चीज़ें याद हो गई होगी। ठीक है, तो आज की क्लास में तो इतना ही। अगली क्लास में आलवर भक्तों के बारे में और फिर और भी कुछ विशेष तथ्य संप्रदायों के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।